बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मकाम ज़िंदगी चैनल में खुश आमदीद। आज मकाम ज़िंदगी चैनल वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन ख़ास वीडियो लाए हैं। खाना खाते वक्त अगर खाने में बाल निकल आए, ये राज जानना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि खानों में बाल जब निकल आते हैं तो उसकी वजूहात क्या होती हैं। कुछ वजूहात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके घर के अक्सर अफराद के खानों में से बाल निकल आते हैं तो आपके घर में जिन्नात का असर मौजूद है। अगर आपके घर में 4 या 5 अफराद हैं या 2 अफराद हैं, अगर उनके खाने में रोज़ बाल निकल आते हैं तो आपके घर में जिन्नात का असर है। अगर आप सालन गोश्त का पकाते हैं, अगर उसमें सिर्फ बाल निकल आते हैं गोश्त में से, तो आपके घर में से बहुत जल्द कोई बीमार होने वाला है। उसके लिए आप सदका करें। और अगर आपके खाने में महीने या साल बाद एक मर्तबा बाल निकल आए तो आप फिक्रमंद ना हो, आपका बहुत ही जल्द मुकद्दर संवरने वाला है। इस हवाले से मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई है कि अगर हमारे खानों में बाल निकल आएँ तो हम औरतों पे गुस्सा करते हैं, हम औरतों के साथ झगड़ा करते हैं। अक्सर औरतें ही खाना बनाती हैं, कुछ मर्द भी बनाते हैं, लेकिन अक्सर औरतें ही खाना बनाती हैं। कहानी ये है कि एक बंदा अपने काम से घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को कहा कि खाना लगाओ। हाथ मुंह धोकर वो जैसे ही बैठा, उसने पहला लुकमा उठाया, उसके खाने में से बाल निकल आया। तो उसे बहुत गुस्सा आया। जब इंसान काम से थक कर आता है तो उसे गुस्सा बहुत आया हुआ होता है, और आगे खाना जो है उसमें भी बाल हों, तो वो उठकर बीवी को मारने चला गया। जैसे ही वो मारने लगा तो उसे एक ख्याल आया, वो वैसे ही वापस लौट आया। उसने बैठकर सोचा कि दिन में मैं कितनी गलतियां करता हूं और अल्लाह ताला मुझे रोज़े महशर वाले दिन माफ़ करेगा। रोज़े महशर वाले दिन मेरा क्या होगा। यही बात सोचकर वो वापस लौट आया। जितनी मैं उसने कहा कि कुदरत रखता हूँ अपनी बीवी पर, तो रब्बे करीम मुझ पर कितनी कुदरत रखता है। उसने तो मुझे पैदा किया है। अगर मैं इसे आज माफ़ कर देता हूँ तो क्या पता रोज़े महशर वाले दिन अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ कर दे। तो कुछ अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया। बीवी ने ख्वाब देखा अपने हस्बैंड को, तो उससे पूछा कि क्या मामला हुआ है। तो उसने कहा वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार था, बहुत ख़ताकार था, डूबा हुआ ज़िल्लत में था, लेकिन अल्लाह ताला को मेरी एक नेकी पसंद आ गई तो अल्लाह ताला ने मुझे मुआफ़ कर दिया। इसीलिए आप हमेशा मुआफ़ करने वाले बने, औरतों पर हाथ ना उठाएं। अगर कोई छोटी गलतियां हो जाती हैं तो आप दरगुजर कर दिया करें। हम हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा कि हमने कितने इंसानों की खुशियां रोंद डाली हैं। एक मर्तबा हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप इनायत करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी मैं ज़रूर इनायत करूंगा। तो उन्होंने कहा अगर मुझे आप मशवरा करने के लिए बाबा के पास जाने दें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास, तो मैं उनसे कुछ पूछ के आऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी आप उनसे पूछ के आएँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहुँची तो उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, आप मुझे मशवरा दें मैं क्या मांगूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आप जाकर उनसे कहें कि आप जब अर्श पे गए थे, अल्लाह ताला और आपके दरमियान राज की बातें हुई थी, उनमें से एक राज की बात बता दें। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब लौटी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपके और अल्लाह ताला के दरमियान जो राज की बातें हुई थी
آپ ان میں سے ایک بات بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے، کہا کہ میرے یار کا انتخاب تو دیکھیں، مانگا بھی تو کیا، علم مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تھی راز کی بات تو میں کیسے بتاؤں، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اور میرے درمیان ایک بات یہ بھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا تو میں اس پہ جنت واجب کر دوں گا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ٹوٹے دل کو جوڑ دے تو میں اس پہ جنت واجب کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں، یہ جوڑنے والے کا یہ حال ہے تو توڑنے والے کا حال کیا ہوگا؟ تو اس پر تو اللہ تعالیٰ جہنم واجب کر دے گا، اور ہم جانے انجانے میں کتنے ایک دوسرے کے دل توڑتے ہیں۔ آپ ہمیشہ جوڑنے والے بنیں، توڑنے والے نہ بنیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے گا، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔